प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक श्रावती नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने अपने घर चले जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी व्यक्ति घर से बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण था डाकू अंगुलीमाल। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगल में एक गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता और जान से भी मार डालता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और गले की माला में पिरोकर पहनता। इसलिए उसका नाम डाकू अंगुलीमाल पड़ा। गांव के लोग बहुत परेशान थे कि कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा पाए। लेकिन उसी दिन महात्मा गौतम बुद्ध धर्म उपदेश के लिए उस गांव में आए थे। जब महात्मा बुद्ध का धर्म उपदेश खत्म हो गया तब उन्होंने देखा कि लोगों के चेहरे पर दहशत फैली हुई थी। जब गौतम बुद्ध ने गांव वाले से इसका कारण पूछा तब गांव वाले ने डाकू अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा सुनाया। अगले दिन ही गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल पड़े। गांव वाले ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर गौतम बुद्ध नहीं माने। बुद्ध जंगल में चलते जा रहे थे। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो बोला, रुक जाओ साधु। पर बुद्ध उसके बाद अनसुना करके चलते जा रहे थे। इस पर अंगुलीमाल का गुस्सा बढ़ गया। उसने बुद्ध के पीछे जोर से भागा और चिल्लाया, रुक जाओ साधु। बुद्ध वहीं पर रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब यह हिंसा रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध राज्य मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध थोड़ा सा भी नहीं घबराए और बोले, मैं यह कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल ने बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्ते तोड़कर ला कर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तों को वापस पेड़ पर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कभी वापस लग सकते हैं क्या? इस पर भगवान बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? अगर तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। ठीक उसी तरह यदि किसी प्राणी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बन गया और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह जरूर बदल सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है। हम सभी लोगों में छोटी बड़ी बुराइयां जरूर होती है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम अपनी गलतियों को मानकर उसे जड़ से खत्म करें और एक नई जिंदगी की शुरुआत करें।